अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। अपनी स्क्रीन पे आप एक भाई का कमेंट देख रहे हैं। भाई हैं या बहन है, इनका आईडी जो है वो यूज़र के नाम से है, तो आई कैन नॉट टेल। एनीवेज, कमेंट ये कर रहे हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट करने से ऑन एवरेज 20 के डिविडेंड मिल सकता है। और इन्होंने दूसरा सवाल ये किया है कि अगर ये पाकिस्तान में बैठे हैं तो अमेरिका में अपने रिलेटिव के नाम पे स्टॉक ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करके ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो कमेंट एक ऐसी ये ऐसा कमेंट है कि जिसका जवाब, जैसे अक्सर मैं कहता हूँ, वो कमेंट्स जिनके जवाब ना सिर्फ पूछने वाले बल्कि एक जनरल गाइडलाइन बाकी लोगों को भी दे दें, उनके ऊपर मेरी कोशिश होती है सेपरेट वीडियो के अंदर उसका रिप्लाई मैं करूँ। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब जो इन्होंने कमेंट किया उन्होंने उसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया कि ये 20 के यानी 20,000 रुपये की बात कर रहे हैं कि 20,000 रुपये हर महीने इनको डिविडेंड की मद में रिसीव हो, या फिर डॉलर्स में ये बात कर रहे हैं कि 20,000 डॉलर्स। लेकिन चूंकि दूसरा सवाल इन्होंने जो किया वो अमेरिका में स्टॉक ब्रोकरेज पे अकाउंट ओपनिंग की बात की, तो मुझे आइडिया हो रहा है कि शायद ये 20 के डॉलर्स की बात कर रहे हैं। लेकिन चले मैं दोनों बता देता हूँ कि अगर आप 20,000 रुपये माहाना डिविडेंड की मद में आप इनकम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए स्टॉक मार्केट में कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी होनी चाहिए, पाकिस्तानी स्टॉक्स में भी। और अगर आप 20,000 डॉलर्स की बात कर रहे हैं तो यूएस स्टॉक मार्केट में आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और ये बताने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आइडिया है कि आपका रिश्तेदार या रिलेटिव बाहर बैठा हुआ है, आप उसके नाम पे स्टॉक ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करके उसको अपने पैसे दे दो, वो आपके नाम पे एक पोर्टफोलियो यानी अपने नाम पे एक पोर्टफोलियो बना ले स्टॉक मार्केट में, और जो डिविडेंड आएगा फिर वो आपको पाकिस्तान जो है वो भेज दिया करें। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये समझें कि अगर आप PSX लोकल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अगर 20,000 रुपये माहाना डिविडेंड इनकम चाहिए तो उसके लिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपका स्टॉक पोर्टफोलियो है, एट एनी गिवन टाइम उसकी जो वैल्यू है वो 10 से 12 लाख की होनी चाहिए। क्योंकि 20,000 रुपये माहाना का मतलब है तकरीबन 2,40,000 2.5 लाख रुपया सालाना बेसिस के ऊपर आपको मिले। और 2.5 लाख रुपया सालाना बेसिस पे आपको मिलेगा अगर आपकी 12-13 लाख रुपए की पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो की एट ऑल टाइम्स वैल्यू। अच्छा, एट ऑल टाइम्स वैल्यू का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है, मैंने ये नहीं कहा कि आपकी इन्वेस्टमेंट 12-13 लाख रुपया हो। बिकॉज उसकी वजह ये है कि लेट सपोज़ आपने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, जैसे मैंने इसके ऊपर पहले भी बात की थी कि div 20 नाम का एक इंडेक्स है PSX के अंदर। आप वेबसाइट पे जाएंगे dps.psx .com.pk पे, तो वहाँ पे फ़िल्टर्स में आपने जाना है, होम पेज पे फ़िल्टर्स में आप जाएं और वहाँ div 20 होगा, उसको सेलेक्ट करें। तो इस इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान की 20 ऐसी कंपनीज़ जिनका डिविडेंड रेट भी अच्छा है और जो अच्छी जिनकी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी है, यानी ऐसी कंपनीज़ भी तो है ना कि जिनका डिविडेंड रेट 20% या 25% है, लेकिन उन्होंने पिछले 2 साल से अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दिया ही नहीं है। तो ऐसी कंपनी का आपने क्या करना है, तो वो घूम फिर के बाद वहीं पे आ जाती है, एज़ कम्पेयर टू वो कंपनी जो कि लेट्स से 12% या 15% डिविडेंड ऑफर कर रही है लेकिन हर क्वार्टर अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड देती है, वो डिविडेंड्स मिस नहीं कर रही, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो div 20 इंडेक्स है इसमें PSX की वो कंपनीज़ हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कि जिनकी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी भी अच्छी है, अपने इन्वेस्टर्स को ये लोग डिविडेंड देते हैं ये कंपनीज़। तो लेट्स से आप इन कंपनीज़ के शेयर्स हायर कीमतों से उठाते हैं, आज आप बाय करते हैं और 13 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया, और कीमतें ऑलरेडी हाई कीमतें हैं जहां से आपने इनके शेयर्स पर ख़रीदारी की, और आने वाले 6 महीनों के अंदर जब मार्केट डाउन साइड के ऊपर आई, गिरी, तो आपका 13 लाख रुपया तो लेट्स सपोज 8 लाख या 7 लाख पे आ गया। तो अब 8-7 लाख के पोर्टफोलियो वैल्यू के ऊपर तो आपको 20,000 रुपये महीना नहीं आएगा ना, अगर उस वैल्यूएशन के ऊपर आप की डिविडेंड डेट्स जो है वो आ जाती हैं। तो कहने का मकसद है कि पहली बात तो ऑब्वियसली एक बेसिक रिसर्च है कि स्टॉक मार्केट में आपने काम करना है, आप अच्छी कीमतों से प्राइस चार्ट्स को थोड़ा सा मैप कर लें, थोड़े फंडामेंटल्स देख लें कि क्या चल रहा है। उसमें यह है कि अच्छी कीमतों से आपने स्टॉक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, और अगर आपका स्टॉक पोर्टफोलियो वैल्यू 12-13 लाख रुपया रहती है तो फिर आपको 20,000 रुपये महीना यानी 2.5 लाख पर एनम आ जाएगा। पाकिस्तान के अंदर ऑन एवरेज जो है ना 15 से 20% तक आपको डिविडेंड कंपनीज़ की तरफ से मिल जाता है। अच्छा, अब आते हैं यूएस मार्केट की तरफ। यूएस स्टॉक मार्केट में अगर आपने इन्वेस्ट करना है और आप चाहते हैं कि 20,000 डॉलर्स पर मंथ आपको डिविडेंड मिले, उसके लिए आपको बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। दैट मीन्स कि आपको 2.5 लाख डॉलर चाहिए, और 2.5 लाख डॉलर का मतलब ये है कि अगर आप $1 मिलियन इन्वेस्ट करें तो 2.5 लाख डॉलर उसका कितना बनता है, 25% बनता है। और यूएस स्टॉक मार्केट 25% डिविडेंड नहीं देती। यूएस स्टॉक मार्केट में आपको जो ऑन एवरेज डिविडेंड आपको मिलता है वो 5% मिलता है। इसका मतलब है कि कम से कम $3 से $4 मिलियन की आपकी इन्वेस्टमेंट हो, तब जाके आपको सालाना ईयरली बेसिस के ऊपर आपको या इवन $4 to $5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आप करें, तब जाके आपका ईयरली बेसिस के ऊपर जो आपका डिविडेंड अमाउंट आपकी बनेगी वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख डॉलर्स तक बनेगी, कि फिर जिसे आप मंथली बेसिस के ऊपर अगर आप करें तो $20,000 बन जाएगा। अब ये तो आपके पहले 2 सवाल मैंने आई होप क्लियर कर दिए। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ इन्होंने पूछी कि अब ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अक्सर पाकिस्तानी, वो जो पाकिस्तान में बैठे हैं जिनके पास 4 पैसे हैं,
लेकिन उनके पास एक्सेस नहीं है क्योंकि उनका काम यहाँ पे है, उनका बिजनेस यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली दे कैन नॉट डू दिस कि वो बाहर वाले मुल्क चले जाएँ, बाहर वाले मुल्क सेटल हो जाएँ, अपने बैंक अकाउंट्स ओपन कर लें। बिकॉज यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के एक बंदा अगर जिसके मिसाल के तौर पे 10 प्लाजे हैं, वहाँ से उसको रेंट आ रहा है, जिसकी ज़मीन यहाँ पे है, जिसकी नौकरी यहाँ पे 15-20 लाख रुपया तनख्वाह वाली नौकरी है, तो ऑब्वियसली उसके लिए तो दुबई, न्यूयॉर्क यहीं पे। तो ये भी एक ख्याल आता है कि अच्छा क्या बाहर वाले मुल्क में हमारा रिश्तेदार बैठा है, दोस्त बैठा हुआ है, क्या उसके नाम के ऊपर हम स्टॉक ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करके उसको पैसे दे देते हैं, वो पोर्टफोलियो बना के डिविडेंड्स जो आएंगे हमें फॉरवर्ड कर देगा। देखिए इसमें सबसे बड़ी कवाहत ये है कि ये ऐसे ही है कि जैसे आप बाहर वाले मुल्क में बैठे किसी रिश्तेदार को कहते हैं कि ये मेरा पैसा पकड़ो और अपने नाम पर वहाँ पर घर ले लो या प्रॉपर्टी ले लो और उसका किराया मुझे दे देना। तो ऑब्वियसली अगर लेट्स सपोज कल को उस रिश्तेदार को कुछ हो जाता है तो वो जो प्रॉपर्टी है वो आगे से उसकी फैमिली या उसके बच्चों को ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होगी ना। नो वन इज़ कैन बिलीव यू कि यार आपने यहाँ से पाकिस्तान से उसको पैसे भेजे थे तो उसने वहाँ पे घर ले लिया, प्रॉपर्टी ले ली। स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियोज़ जो आपके होते हैं ना वो भी प्रॉपर्टी की तरह होते हैं। स्टॉक मार्केट आपका एक एसेट होता है, जब आपको अगर कुछ हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट ऑफ किन जो आपके आगे फैमिली मेम्बर्स हैं वो क्लेम कर सकते हैं उसको। तो अगर आप यहाँ से एक हेफ्टी अमाउंट करोड़ों रुपया बाहर किसी रिश्तेदार को भेजते हो, लाखों रुपया भेजते हो क्योंकि आपको ये लालच है कि यार बाहर से डॉलर्स में मुझे इनकम बनेगी, डिविडेंड आएगा, तो ज़्यादा इनकम के लालच में क्या होगा, आप जो थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ कर सकते हो पाकिस्तान में उससे भी हाथ धो बैठोगे। और देखिए चीज़ों का नहीं पता होता। व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म सोचना होता है। व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट आपको बेसिकली जनरेशनल सोच यानी नस्ल ब नस्ल सोचना होता है कि यार मैं अगर एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या मैं स्टॉक मार्केट में कर रहा हूँ, तो आपको ये भी डिस्कस करना होता है अपने ब्रोकर के साथ कि अच्छा कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो ये जो मेरी प्रॉपर्टी बढ़ी है या ये जो डिविडेंड आ रहा है, क्या इस डिविडेंड को मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे घर वाले क्लेम कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे? अगर क्लेम कर सकेंगे तो उसका तरीकाकार क्या है? फिर वो तरीकाकार अपने घर वालों को आप बाकायदा समझाते हैं, अगर बड़ा पोर्टफोलियो है आपका, कि यार मुझे अगर कुछ हो गया तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं और ये पोर्टफोलियो आपने अपने नाम, इसकी इनकम आपने फिर खानी है अपने। तो ये आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि अगर आप पाकिस्तान में बैठे, हाँ अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपके पास किसी बाहर के मुल्क की नेशनैलिटी नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, आप एज अ नेशनल बाहर के स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट कर पाते और बैंक अकाउंट्स आपके नहीं है, बिजनेसेस आपके बाहर सेटअप नहीं है, सारा दारोमदार आपका पाकिस्तान में है, तो अगर आप इस सोच तक पहुँचे हो कि आपने बाहर किसी को पैसे भेज के इन्वेस्टमेंट करवानी है, दैट मीन्स यू आर डूइंग प्रीटी गुड फाइनेंशियली, पाकिस्तान में आप फाइनेंशियली ठीक हो, तो फिर आप पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में कर लो ना। ये भी चले जो भी है, अब लोग कहते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी ये इकॉनमी वो, भाई पाकिस्तान में भी जो कंपनीज इस टाइम सर्विस दे रही हैं 25 करोड़ लोगों को सर्विस दे रही है ना, तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि इकॉनमी जितनी मर्जी बुरी हो जाए, लोगों ने खाना भी खाना है, लोगों ने साबुन भी यूज़ करना है, लोगों ने शैम्पू भी इस्तेमाल करना है, लोगों ने दूध भी पीना है। तो ऐसी कंपनीज़ जो कि डेली नेसेसिटीज़ के प्रोडक्ट्स जो हैं वो पब्लिक को देती हैं, उन कंपनीज़ वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। आप देखें वो कंपनीज़ हैं, 7,000 रुपये पे शेयर उनका चल रहा था, आज 27,000 रुपये पे है। मैं यूनिलीवर की बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप बाहर किसी को पैसे भेजें। और आई होप कि ये जो दोनों आपके सवाल हैं, अक्सर मैं कोशिश मेरी यही होती है थ्रू आउट द वीक आपके लिए मार्केट अपडेट लेके आता हूँ, प्राइस चार्ट पे लेके जाता हूँ, लेकिन फिर मेरे कमेंट की जो एंगेजमेंट में मुझे सवालात ऐसे मिलते हैं जिनका जवाब एक ओवरऑल गाइडेंस बाकी लोगों को भी दे सके इन्वेस्टिंग मार्केट से रिलेटेड, उसके ऊपर कोशिश होती है कि मैं सेपरेट वीडियो के अंदर आपसे बात करूँ। आई होप आपको मेरा ओपिनियन आपके दोनों सवालों के ऊपर जवाब की शक्ल में मिल गया। ख्याल रखें अपना। मजीद प्रोफेशनल लेवल पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स के बारे में आपने सीखना समझना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट सैयदौन.com लिंक दिया हुआ है। लिंक पे आप क्लिक करोगे हमारा वेब पेज ओपन होगा जहाँ पे हमारी प्रीमियम ट्रेडिंग कम्युनिटी का कंप्लीट जॉइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है, जिसको फॉलो करके आप खुद को एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कम्युनिटी में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हो। शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला है वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।